अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो ऑल यू आर फाइन। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक डेफिनेशंस हैं, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेसेस मास। अब कोई भी चीज़ जिसका जो पी स्पेस ले रही है और उसका कोई मास है और एग्जिस्ट करिए सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, तो वो मैटर है। अब मैटर में दो तरह के टाइप्स आ जाती हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? मैटर हैविंग एन इन्वेंट केमिकल कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़, जो मतलब खुद उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इटसेल्फ अपनी प्रॉपर्टीज़ उसने किसी और के साथ कंबाइन नहीं हुई थी, वो अकेले खुद अपनी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, तो उसे आप क्या कहते हो? इट इज़ द प्योर सब्सटेंस। जबकि मिक्सचर क्या होता है कि जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है और उनकी हर सब्सटेंस जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है और वो सेपरेट होता है बाय फिज़िकल मेथड्स। अब ये प्योर सब्सटेंस में दो तरह के आ जाते हैं टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? जो सेपरेट नहीं होते। अब यहाँ पे वो सिंपलर में सेपरेट नहीं हो सकते बाय केमिकल मेथड्स, जबकि जो कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकल मेथड से उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। उनकी फिक्स प्रोपोर्शन आपस में मिलकर बनी होती है और उनको सेपरेट किया जा सकता है बाय अप्लाइंग केमिकल मेथड। जबकि मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर आ जाते हैं एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर आ जाते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर में क्या आ जाते हैं? मिक्सचर जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस। और उनकी मतलब वो आपस में सेपरेट नहीं हो सकते। नॉर्मली हमें लग रहा होता है बिल्कुल एक ही फेज़ में, जैसे वाटर में आप सॉल्ट को मिक्स कर दो तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस क्या? उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। जैसे कि अगर आप सैंड एंड सॉल्ट को इकट्ठे कर दो तो हमें देखने में ही पता चल रहा होता है ये अलग अलग है। जबकि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स अगर हम देखें तो उसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस वगैरह। जबकि जो हमारे पास कंपाउंड्स हो जाते हैं, कंपाउंड में एग्जांपल आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, सोडियम क्लोराइड की। ये सब के आप देखें नॉर्मली तो ये एक लगेंगे हमें, लेकिन एक्चुअली दो या दो से ज़्यादा एटम्स मीन दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हैं। अब जबकि मिक्सचर जो आ जाते हैं ऐसे कंपाउंड जो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड से मिलकर बने हुए होते हैं। अब जैसे कि वाटर एंड सॉल्ट मिल गया और सैंड एंड सॉल्ट मिल गया, तो ये सब आपके पास इनकी एग्जांपल है। अब हमारे पास एलिमेंट में आयरन आ जाता है, कंपाउंड में टेबल सॉल्ट आ जाता है, होमोजीनियस में एप्पल जूस है, जबकि हेट्रोजीनियस में सैलड है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस। अब अच्छा एक चीज़ यहाँ पे रह गई कि ये आपस में मिलकर किससे बने होते हैं। अब ये जो भी सब्सटेंसेस जो आपस में मिलकर बने होते हैं बाय केमिकल बॉन्ड्स, एंड केमिकल बॉन्ड में भी कोवेलेंट, आयोनिक और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इनसे मिलकर बने हुए होते हैं। अब इंटायर फिजिकल वर्ल्ड जो है वो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स से कंपाउंड्स मिलकर बनी है और इसके कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। अब हमारे पास एटॉमिक नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। मीन्स कि एक न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एक चीज़ याद रखें, जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल Z इज इक्वल टू 1, इट्स मीन प्रोटॉन एक है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, जैसे हाइड्रोजन में होता है। जबकि जो एटॉमिक मास होता है वो इसका न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को मिला के जो इसका मास आता है वो आपके पास एटॉमिक मास होता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। अब यहाँ पे जो एटम का स्ट्रक्चर है, दरम्यान में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जबकि इसके आउटर में मीन्स की जो इसके बाहर जो बाउंड्रीज होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं शेल कहते हैं। शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। अब यहाँ हीलियम के ऊपर जो इसका गिवन होता है एटॉमिक, यहाँ पर हमेशा ऊपर जो गिवन होता है मास नंबर होता है, जबकि यह एटॉमिक मास होता है। जबकि यहाँ पे जो नीचे गिवन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है या प्रोटॉन नंबर होता है। अब इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखें ये तो हमें एटॉमिक नंबर किसी ने दे दिया, हम बहुत इजीली इसके इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कह दे कि इसके न्यूट्रॉन्स फाइंड करें तो आप एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर।
दूसरा हमारे पास इसका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। अब जो एटॉमिक मास है अब वो आपके पास गिवन हो सकता है, एटॉमिक नंबर गिवन हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन है उसमें एक ही प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह हीलियम जो है वो उसके 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 ही न्यूट्रॉन होंगे तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के प्रोटॉन कितने 6 हैं। एटॉमिक नंबर अगर कोई कहे आपके पास 6 है और 6 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन अगर कोई इसे कहे इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्या करेंगे एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन नंबर विच इज 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी एटम के। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक आपके पास एलिमेंट है गिवन है, उसके ऊपर एटॉमिक मास गिवन है, ये मास नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन का मिक्सचर मीन्स के इसका एडिशन है, प्रोडक्ट है, जबकि इट इज़ द एटॉमिक नंबर एंड इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इट इज़ द सिंबल ऑफ एन आइटम जो भी है एब्रिविएशन है। लाइक कार्बन है, कार्बन 12 एंड 6, तो इसका मतलब है 12 इसका एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर है। 12 एज अ होल इसका एटॉमिक मास है। इसमें से अगर आप एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं इससे 12 माइनस 6 तो क्या हो जाएंगे 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है, जैसे आप डिटरमिन द प्रोटॉन्स, आपने इसके फाइंड करने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर से आप इसके पास एटॉमिक नंबर 17 है एंड मास 35 है, तो आप इसे किस तरह फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स कितने एटॉमिक नंबर 17 है तो मास माइनस एटॉमिक नंबर 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18, ये न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। आप लोगों की जो सेल्फ असेसमेंट है अपने करना, आप लोगों ने कुछ एलिमेंट्स की इस तरह नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करके लाना है, प्रोडक्ट टेबल से एटॉमिक मैसेज भी देखने हैं और ख़ुद ही उसके एटॉमिक नंबर देखने हैं एंड देन फाइंड करने हैं। उसमें आपके पास होंगे मैग्नीशियम के कर लें, एलुमिनियम का कर लें और सोडियम के। अल्लाह हाफिज़।